जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं सरलीकरण के तीसरे क्लास में, ठीक है। और हम इसमें आज जो है फ्रैक्शन से संबंधित कुछ चीज़ों को हल करना सीखेंगे, मतलब भिन्न से संबंधित। इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें कोई कहीं भी फ्रैक्शन नहीं आया था, मतलब भिन्न नहीं आया था। लेकिन आज हम लोग भिन्न को भी साथ में लेंगे और उनको हल करेंगे, ठीक है। आज दूसरा स्टेप समझिएगा। पहला दिन तो केवल क्लास में चीज़ों को बताया गया था कि किस तरह से आपको हल करना है और किस तरीके का प्रयोग करना है, ये सब चीज़ें बताई गई थी। लेकिन दूसरे क्लास में आपको संख्या से संबंधित, जैसे 5/2 गुणित 3 और ब्रैकेट में सभी प्रकार के ब्रैकेट से संबंधित क्वेश्चन हल कराया गया था। लेकिन आज हम बोर्ड पास के नियम के अंतर्गत ही हल करेंगे, लेकिन इसमें कुछ फ्रैक्शन भी जगह जगह पे यूज होंगे, ठीक है दोस्तों। कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहूंगा किस प्रकार आपको फ्रैक्शन को हल करना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट पहले आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर मान लीजिए कहीं आपको आता है 5/2 प्लस 1/4 आता है, इसको हल करने के लिए आता है, तो आप इसको हल कैसे करेंगे? आप इसको लसन लेके हल करेंगे? नहीं, आप प्रयास करेंगे कि इसके हर किसी न किसी प्रकार से सेम हो जाए। यहाँ पे हर से 4 है, यहाँ पे हर भी 4 बना लीजिए आप। इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? आप 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे, अंश और हर में 2 पंचे 10, नीचे 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना के 4। अब यार उधर ऊपर देखिए, इधर 1/4 है। अब दोनों का हर सेम हो गया। अब आसानी से आप इस चीज को जोड़ सकते हैं। 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। और नीचे क्या लिखेंगे आप? 4। तो ये चीज जो मैं लिख रहा हूं, इसको लिखना नहीं, आपको मन में ही करना है कि 2 दूना के 4, 2 पंजे 10, 4 तो हो गया नीचे, 2 पंजे 10 हुआ, 10 से 11, नीचे 4 ही लिखना आपको। इस प्रकार से फ्रैक्शन को हम इस प्रकार हल करेंगे। अगर यहीं पे आपको माइनस करने के लिए क्या था तो क्या करते? सेम चीज हुई, यहाँ पे माइनस करते, 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ हो जाता आपका 9। 9 बटे कितना आ जाता? 4 आ जाता। तो मेरी बात सुना कि फ्रैक्शन को अगर छोटे फ्रैक्शन, मतलब कि जिससे ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, कम छोटा छोटा है, तो उसको इस तरह से हर को बराबर करके हल करेंगे, ठीक है। और जैसे आपको बोर्ड मास करने में याद भी होगा, ठीक है। एक बार वापस में फिर से याद दिला दे रहा हूं कि जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके, ठीक है। बोर्ड मास के नियम के अनुसार, ठीक है, देखते हैं लोग। ये हो गया। तो बोर्ड बी का मतलब होता है ब्रैकेट, अर्थात सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं। और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल करते हैं मैंने बताया था? रेखा कोष्टक। इसके बाद आपका नंबर आता है छोटा कोष्टक। इसके बाद आपका आता है मझला कोष्टक, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आता है आपका बड़ा कोष्टक। ये 4 प्रकार के कोष्टक हम हल करते हैं, ठीक है। और ओ मतलब होता है आप। आप मतलब हिंदी में का लिखा हुआ कहीं नजर आता है तो हम पहले का को हल करेंगे, ठीक है। डी मतलब डिवीजन, मतलब भाग को हल करेंगे। इसके बाद भाग के बाद आएगा एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पे हम गुणा करेंगे। इसके बाद ए मतलब एडिशन, मतलब हम चीज को जोड़ेंगे वहां पे जो भी दिया रहेगा। और लास्ट में सब्ट्रैक्शन, तो घटाएंगे। मैंने आपको बताया था यहां तक के क्रम को आप वो फॉलो करना है, लेकिन लास्ट में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, मतलब जोड़ने की प्रक्रिया और घटाने की प्रक्रिया है, इन दोनों में से चाहे जो भी आप पहले कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें थी। चलिए हम इसको इरेज करते हैं और इसको हम प्रश्न के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आपको पहला प्रश्न जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा। और इसे मैं प्रश्न लिख रहा हूं, थोड़ा समय बचे, इस वजह से प्रश्न मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है लग रहा है, लेकिन बहुत आसानी से हल करेंगे हम इसको। देखिए लिखा है 6 - 6, ठीक। फिर भागे 6, ये गुणे 6 पर दिया गया है, ठीक। प्लस आपका देखिए ये छोटा ब्रैकेट लगा आपका 6/6 का, फिर 6 लिखा है, फिर गुणे 6, फिर माइनस है, फिर 3 सही 2/3 दिया गया है, भाग का चिन्ह है 2/3, फिर का दिया गया 11/30, फिर भागे कितना 5 दिया गया। ये सही है, चलेगा। सबसे पहले आपको होता है एक बात, जैसे मेरे हिसाब से समझिएगा। सबसे पहले हम प्लस और माइनस को ढूंढते हैं। कहां पर प्लस और माइनस?
देखिए प्लस यहाँ पर है और प्लस यहाँ माइनस यहाँ पर, और कहीं तो है नहीं। तो ये क्या करता है, प्रश्न को कई भागों में बांटता है। तो हम देखिए ये जो यहां से एक पार्ट बनेगा, ऐसे चिन्हित करेंगे, यहां से एक पार्ट, आपका यहां से दूसरा पार्ट, और लास्ट में आपका तीसरा पार्ट। तीन पार्ट है, तीन पार्टों को हम एक साथ हल कर सकते हैं। इस पार्ट में हम बोर्ड-मास नियम लगाएंगे, इस पार्ट में भी बोर्ड-मास नियम लगाएंगे, और इस पार्ट में भी हम तीनों को एक साथ हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बोर्ड-मास नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट में आता है का भी नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे ध्यान से, अब यहां से दिया गया, ध्यान से दें, पहले आप बोर्ड मास नियम के अनुसार BOD, ठीक है, बोर्ड मास, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, इसके बाद हम डिवीजन भाग करेंगे। तो भाग देखिए यहां पर है, थोड़ा सा मन में कीजिए और चीजें कम से कम लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, अगर 6 से 6 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अगर 6 से 6 भाग 1 आएगा। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आपको गुणा करना है, तो गुणा यहाँ पे है, 6 1 कम 6, उधर मत इधर, यहाँ आपका 6 है, अब माइनस देखिए 6 में से 6 का भाग 1 आया, 1 का गुणा के 6 कम 6 आ गया। अगर देखा जाए इस 6 में से 6 जाएगा कितना आ गया, 0। इसका मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू कितना आ गया, 0 प्लस। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट में ब्रैकेट हो गया, इसको हल करेंगे। इसके अंदर क्या करना है, आप दिखाई दे रहा, आप मतलब का देखिए यहाँ पे 6 का 6 में गुणा गया, 6 6 कितना हो जाएगा, 36 होगा, 36। मतलब देखिए ये 6 है, भाग का मतलब का, इस चीज को गुणा करने के बाद कहां लिख दीजिए, नीचे लिखिए, तो नीचे कितना हो जाएगा, 36, क्योंकि 6 गुणा 6 36 हो जाएगा। फिर भाग देना मतलब नीचे आएगा। अब मैं क्यों 36 में भाग में थोड़ा सा मतलब भाग तो जाएगा, लेकिन पॉइंट पे आएगा, लेकिन ऐसे लिखने से आपको एक फायदा होगा, ये गुणे 6 बचा है, क्योंकि ये पार्ट यहां से देखिए, ये पार्ट है। अब देखिए इस 6 का अगर इस 6 में गुणा करेंगे 36 होगा, 36, ये 36 मिलकर इस 36 काट देगा, मतलब यहां से यहां तक काम खत्म, आ गया 1। देखिए ये इसका वैल्यू 0 आ गया, प्लस इसका वैल्यू 1 आ गया, फिर माइनस। अब आगे हम करते हैं उधर, अब मेन जो झंझट है वो इसी में है। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, देखिए इसमें का है तो गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे ध्यान देगा, गुणा करेंगे, इसको मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, यहीं पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये समझ आया आप लोगों को, ठीक है, इसको इरेज करता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए चीज लिखा हुआ है, तो 3 त्रिका 9, 9 2 11 आया, 11 बटा आपका 3 ही रह जाएगा, ये भाग है, तो भाग अभी रहने दीजिए। ठीक है, देखिए ये पहले का को हल करेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 2 1 कम 2, 2 से आएगा नीचे 15, भाई 30, 15 बार में कटेगा, आपका 15 हुआ। अब गुणा करना है, तो ये 1 बचा हुआ है, 11 कम 11, यहाँ भाग का चिन्ह है, तो 11 बचेगा, नीचे 15 3 बताइए, थोड़ा देखिए 11 कम 11, ऊपर 11 दिख रहा है, और नीचे 15 45, 11 बटा 45 हुआ, भाग देना है, आप पलट देंगे, गुणा करेंगे तो 45 ऊपर, नीचे 11 होगा। मेरी बात समझ नहीं, ये तो पूरा एक फंक्शन हो गया, लेकिन इसे भाग करना है, भाग मतलब इसको पलट दीजिए, ये 5 है, 5 बट्टा कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए, 5 बट्टा 1 है, भाग मतलब पलटेंगे 1 बट्टा 5। देखिए आपका 11 से 11 कैंसिल, गुणा है तो काट सकता है नीचे वाला ऊपर को, और नीचे देखिए 5 3 15 होगा, 5 3 15, अब 15 के पहाड़ा 45 3 बार में आता है, तो मतलब 5 3 15 हो जाएगा, नीचे 15, 15 से काटेंगे 45 कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब कितना आ गया आपका 3, मतलब इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू -3। अब इसको हल कर लीजिए, तो 0 जुड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 में से सॉरी 1 में से 3 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, जब नहीं घटा तो उल्टा घटा कर चिन्ह लगाते हैं, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा -2। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है, विकल्प नंबर चौथा आपका क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चला जाए, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ अब। ठीक है,
चलिए देखते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है। ये प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। देखिए कितना लंबा चौड़ा प्रश्न लिखा गया है, लेकिन इसमें एकदम दम नहीं है। बस देखने में क्यों इतना बड़ा है, लेकिन हल कैसे करना, पहले इसको कई पार्ट में बांटेंगे। बोर्ड मास नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट, एक ब्रैकेट आपका देखिए यहाँ पर है, दूसरा ब्रैकेट आपका यहाँ पर है, और तीसरा ब्रैकेट आपका यहाँ पर है। कोष्टक सही है। अब इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, हम इसको ध्यान देंगे। जब बोर्ड मास नियम के अनुसार जब आप ब्रैकेट को देख लेते हैं, उसके अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले आपको तोड़ते हैं, का मतलब गुणा को, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे आप गुणा लिखेगा। सबसे पहले आप देखिए, थोड़ा इसको हल करना है। यहाँ पे भाग है जरूर, लेकिन का को पहले तोड़िए तब पीछे दे भाग। तब पहले का को तोड़ेंगे पहले, का मतलब गुणा। तो गुणा करना पड़ता, देखिए ये 3 से 3 जाएगा, गुणा भाई तो कर सकता है, ये 2 से 2 इससे करे, काम खत्म। यहाँ कुल मिला के 1 हो गया, 1 से भाग देंगे तो यही रह जाएगा। मतलब इस पूरे का जो वैल्यू आ गया 2 बटा कितना आ गया, 3 आ गया। फिर यहाँ पे का हो गया ये वाला, आगे चलते हैं, इसको लिख लीजिए 9 बटा 15 आगे। इसको हल करते हैं। इसमें ब्रैकेट के अंदर हाफ आएगा, पहले का दिखे यहाँ पर, इसको जब करेंगे तो ये कटने वाला नहीं, गुणा करेंगे, गुणा करना पड़ेगा हमें। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। जिसको गुणा करेंगे, यहाँ तक मैंने नोट कर लिया। यहाँ पर यहाँ करूँगा, सुनेगा, सबसे पहले गुणा करेंगे हम लोग, देखिएगा ये आपका 5/4 है, आगे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो जब गुणा करेंगे 4 गुना के हो जाएगा आपका 8 होगा, ठीक है। 4 गुना के 8 होगा, तो ये आपका 5/2 इसी तरह रहेगा। इसको मत लीजिए क्योंकि इन दोनों को साथ में लेना है। तो 4 गुना कितना हो जाएगा आपका, ये गुणे ये वाला गुणा, 4 गुना के 8, नीचे 5 × 5 = 25। आप तो हल हो गया, मतलब का तो हल हो गया। अब भाग देंगे, ये चीज इस भिन्न को पलटेंगे हम, पलटेंगे हम लोग। तो ये आपका 5/4 निकल के आया, ये भाग जो गुणा में चिन्ह होगा, ये ऊपर जाएगा 2, नीचे 5 आएगा, और वो आपका 8/25 इधर रह जाएगा। देखा जाए, ये जो 5 से 5 कैंसिल होगा, इस 4 से हम इस 8 को काटेंगे, 4 दूना 8, क्योंकि बीच में गुणा तो ऊपर वाले किसी को काट सकता है, जो इससे कट सकता है। तो 2 दूना 4 और नीचे 25, मतलब इस पूरे का जो वैल्यू आया है 4 बटा कितना आ गया आपका, 25 आ गया। कहानी सुनाई, 2 दूना के 4, 5, ये 25 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए ये वाला का है, इस का को लिखिए आप। अब इसको हल कीजिए, इसमें का दिया गया है, ठीक। तो का को कैसे हल करते हैं, पहले हल करते हैं। ये 3 वाला ये 3 से जाएगा, ये 4 वाला ये 4 जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 आ गया। जब 1 से भाग देंगे इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि 1 से भाग देने में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इन दोनों का गुणा करना है, मतलब 3 त्रिक का 9, 4 चौका 16, ठीक है। 3 त्रिक का 9 और नीचे 4 चौका 16, ठीक है। प्रश्न पूरा है, एक बार देख लीजिए आप लोग। सॉरी, एक, हाँ सही है, सही है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। आप देखिएगा, अब बताइए इसमें पहले क्या हल होगा, पहले का हल होगा। अब भाग का हो गया, भाग हो फिर का, तो पहले का हल होगा, तब का मतलब इन दोनों को हल करेंगे। तो 3 से इसको 9 काटिए, 3 त्रिक का 9, अब नहीं कटने वाला है, तो 2 3 6 होगा, या 3 से इसको काट ले, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 आया। ऊपर देखिए 2 है, और गुणा है, नीचे 5 है, ये भाग हो गया आपका। ये देखिएगा, इस का को हल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौका 16 कर सकता है। तो ऊपर 1 हो गया, तो 9 एकम 9 आ गया, नीचे देखिएगा 25 चौका 100 आया। अब इन दोनों को हल करना है, जानते हैं कि नीचे और नीचे काट सकता है, क्योंकि ये पलटने वाला है, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये चीज, ठीक है। नहीं तो एक लाइन और कर लिख लीजिए, ये 2/5 आपका है, यहाँ भाग है, इसको गुणा में चेंज करेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आपका आएगा 9 आएगा, सही है। अब देखा जाएगा तो 5 से कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 गुना के 10, मतलब 20 आएगा, क्योंकि 20 पंजे 100 होता है। अब 20 गुना के 40 हो जाएगा, 40 बटे कितना है आपका 9 आ गया। तो विकल्प नंबर कौन सा मैच का देखिएगा, विकल्प नंबर आपका चौथा विकल्प मैच कर गया। इस प्रकार हम चीज को हल करेंगे। मैं एक बार हट जा रहा हूं,
अगर स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, ले लिया आप लोग। मैं इसको अब इरेज करता हूँ, ठीक है, चलेगा, चलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, इसको और करना देखिएगा। आप बिल्कुल चिंता न करिएगा, ये जैसे ही क्लास खत्म होते होते ये चीजें आपको आसान लगने लगेंगी, ठीक है, एक बार साथ बने रहिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोर्ड मास नेम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट ढूंढते हैं, तो ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट पहले आता तो लाइन मतलब रेखा ब्रैकेट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट मिला है 3 मिला आपका। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखिएगा, अब इनको एक साथ हल करेंगे। ये आपका 8/9 तो रहने वाला है, यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, ठीक। अब इसको देखिए हल करेंगे, ये देखिए है क्या, अगर देखा जाए तो है क्या, पहले का को हल करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो ये आएगा जो है 4 पंजे 20 21 आएगा, ये फ्रैक्शन सही वाला है, इसको हम सिंपल में बदलेंगे, 4 पंजे 20 21, ये आएगा 21/4, ठीक है। ये भाग है, भाग दीजिए आप, ये लिखा गया 3 दूना के 6 1 7, 7 बटा कितना बेटा आपका 7/3 आएगा, यहाँ पे गुणा है, का मतलब गुणा हो जाएगा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हो जाएगा का लिख लीजिए 4, इसका मतलब ये है जब इसको हल करेंगे तो पहले 4 से 28 हो जाएगा, ये 28/3 आएगा, लेकिन इसे हमें पलटना होगा, भाग देना है, तो भाग में इसको हम पलटेंगे, ठीक है, तो ये निकल के आएगा 21/4, यहाँ गुणा कर देंगे, ये आया है 4 से 28/3, तो 28/3 तो 3 ऊपर जाएगा, नीचे आपका 28 आ जाएगा, मेरी बात सुने आपको, ठीक है। अब देखिएगा, अगर देखा जाए कटेगा 7 चौक 28 और 7 त्रिका 21, अब कटने वाला नहीं है, ऊपर 3 त्रिका 9, नीचे 4 चौका 16 आ गया, आया, तो 3 त्रिका 9 ऊपर, इसका मतलब, इसका जो मतलब आ गया, सॉरी मान आ गया 9/4 चौका 16 आ गया। अब भाग देखते हैं, यहाँ पे भाग हो गया, अब इसको हल करते हैं, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे का करेंगे, का मतलब गुणा करेंगे, ये 8 है आपका 8, यहाँ भाग है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए गुणा कर दी सीधे, कटने वाला तो है नहीं, 4 दूना के 8, नीचे 5 या 15, 4 दूना के 8, नीचे 5 या 15, 8/15, लेकिन भाग है, इसको पलटेंगे, 15 ऊपर, 8 कहाँ चला आएगा, नीचे 8 हो गई है, 8 यहाँ गुणा कर दीजिए आप, इसका मतलब आएगा 8/15, पलटेंगे, 15 ऊपर, नीचे क्या आएगा 8 आएगा, ये आपका 8 से कैंसिल, मतलब कितना हो 15, इसका मान जो 15 आ गया, सही है। आगे आते हैं हम लोग, फिर का आपका लिखा हुआ है वो का, इनको हल करते हैं, तो इसमें भाग देना है, ये 5 ऊपर, इसका मतलब है, देखिए 8 ये है, गुड़े आपका 2/3 है, यहाँ पे भाग है, इसको चेंज करें गुणा में हम लोग, ये 4/5 है, तो 5 ऊपर और 4 कहाँ आएगा नीचे, अगर देखा जाए तो 4 से ये 4 कटेगा, इसको काटेगा, 4 दूना के 8, अब कटने वाला नहीं है, तो 2 दूना के 4 पंजे 20, 20 बटा कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 20 बटा आपका 3 आ गया, यहां तक कहानी समझ आई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब पहले आप का है भाग है, किसको वरीयता देंगे हम लोग, का को, का मतलब इसको देखिए, ये 9 से 9 जाएगा, 8 एकम 8, 8 9 16 आ गया, मतलब यहां तक के कहा, मतलब जो मान है वो 1/2 आ गया, ये भागे, ये देखिएगा, अगर देखा जाए 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो गया आपका, तो ये 20 पंजे 100 आ गया, क्या आ गया 20 पंजे 100 आया, ये भाग है, भाग मतलब तीरे गुणा करते हैं, या इसको गुणा कर दीजिए, इसको पलटिए, ऊपर एक नीचे कितना आ जाएगा 100 आएगा, अब हम लोग गुणा करते हैं, ऊपर को ऊपर, एक एक कम एक, नीचे 100 दूना 200 आएगा, इसका विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर तीसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है।
अब थोड़ा बहुत आपको तो आइडिया लग ही गया होगा किस प्रकार चीज़ें हल हो रही हैं, दिक्कत तो नहीं हो रही। आप बस इतना भरोसा रखिए कि जो लास्ट तक जाते जाते मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि चीज़ें आपको जरूर आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा, बस उस चीज़ का या उस समय का इंतजार करिए कि जब ये चीज़ें आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे या समय देंगे तब ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न आते हैं। बेटा जो ये प्रश्न दिया गया है मैं एक बार इसको पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा है 3/4, ठीक है, गुणे 2 सही 2/3 भागे, बोलेगे ना आप लोग 1 सही 1/5 का दिया गया है 5/9 फिर प्लस 2/23 गुणे 3 सही 5/6 भागे 2 सही 1/3 का 2/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों जो विकल्प है वो आपके सही मतलब मिश्र भिन्न में दिए गए हैं, ठीक है। अब इसको हल कैसे करना है, हम इसको 2 या 3 पार्ट में तोड़ेंगे। हम देखेंगे कहाँ पे प्लस है और कहाँ पे माइनस है, दो चीज को ध्यान देंगे। प्लस माइनस, देखिए प्लस यहाँ पर है और कहीं नहीं है, इसका मतलब कि यहां से यहां तक का एक भाग है, ठीक है, और वापस आपका यहां से यहां दूसरा भाग है। इसमें कहीं प्लस नहीं दिख रहा बेटा, इसको 2 पार्टों में करना है। मतलब कहने का मतलब ये जो प्रश्न दिया गया इसमें 2 प्रश्न दिए गए, दोनों क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अब ध्यान दिए बेटा, अब इसको हम हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आप तोड़े होंगे बोर्ड मास का नियम पढ़े होंगे बेटा, बोर्ड मास का नियम BOD MAS, बोर्ड मास है आप लोग में, ठीक है। देख बेटा B मतलब होता है ब्रैकेट, सबसे पहले हम किसको तोड़ते हैं, ब्रैकेट को तोड़ते हैं। उसके बाद हम तोड़ेंगे O मतलब आप होता है, आप मतलब होता है का, पढ़े का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग, गुणा करे धन जोड़ के पीछे दियो घटा, ऐसे कुछ होता है आप लोग होगा वही से। तो आप मतलब हो गया का, आप मतलब बेटा क्या होता है का को पहले तोड़ेंगे। D मतलब होता है डिवीजन, मतलब क्या करेंगे आप उसके बाद भाग करेंगे। M मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा करेंगे। इसके बाद A मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़ेंगे हम। सब्ट्रैक्शन, S मतलब क्या घटाएंगे, ये इंच, थोड़ा बहुत आपको जानकारी है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कहीं भी आपको ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो आप को तोड़ेंगे, का को तोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट मैंने किया, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। इसमें का को तोड़ेंगे, देखा जाए बेटा तो 5 एक कम 5 एक 6, 6/5 है, ये 6 बटा क्या है 6/5 है, नीचे 5/9 है, तो 6/5 हो जाएगा तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बोलेंगे नहीं आपको। ऊपर होगा 6, 6 बटा क्या बचा 9 बचा है, इसका मतलब हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है बेटा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 होगा और 3 त्रिका 9 होगा, मतलब 2 बटा कितना आ गया 3। अब देखिए बेटा ये 3/4 है गुणे 3 दूना के 6 2 8, 8/3 हो गया, ये भाग है। तो इसको जो हल किए तो आया है 2/3, भाग में होता कि हम उसको पलट देते हैं, पलटते बेटा तो 2/3 तो कितना हो जाएगा 3/2, सही है। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 एक कम 4 कैंसिल, 4 दूना 8 कैंसिल, ठीक बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या केवल 3, मतलब यहां से लेकर यहां तक को हल करने कितना आ गया 3 आ गया, कितना बेटा आ गया 3, ये हो गया 3, ये वाला प्लस। अब उधर चलते हैं हम लोग, अब इसको निपटाते हैं। तो ये का को पहले तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए 3 दूना के 6 एक 7, ये है 7/3 है कि नहीं है, 3 दूना के 6 एक 7/3 है। अब 7/3 है तो ऊपर 7 है, ये वाला 7 इस 7 का करेगा काटेगा, मतलब बच गया 2 बटा के ऊपर 2 नीचे 3, ठीक। यहाँ है 2/23, ये गुणा है, ये मिश्र भिन्न दिया गया, इसको हम साधारण भिन्न बदलेंगे। 6 त्रिक 18 5 23, 23/6, ये भाग है तो भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे, तो जो इधर बचा है देखेगा 3 दूना के 6 एक 7/3 आया, 7 7 कैंसिल, बचा 2/3, पलटेंगे 3/2। यहां तक की कहानी में ये आपका 23 से 23 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 3 नीचे 6, 3 एक कम 3 कैंसिल, 3 दूना के 6। अब ऊपर देखिए कुछ नहीं बचा है तो ऊपर 1 हो गया, नीचे बन गया बच गया 2, तो इसको लिख दीजिए
3 सही 1/2 चिपका दीजिए इसे। कभी ऐसे लिखा है 4 + 1/2, इसको चिपका दीजिए, लिखिए 4 सही 1/2 के डायरेक्ट, वो जोड़ने की जरूरत नहीं है, 4 से 1/2, ठीक। तो ये 3 से 1/2 हो जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर आपका जो है विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आप लोगों को, ठीक है। चिंता मत करिएगा, धीरे धीरे समझ आएगा। ऐसा नहीं बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा शॉर्टकट करना है, आपको सीखना है, ठीक है। मैं इसको इरेज करके अगला प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, चला जाए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में आते हैं, ठीक है बेटा। अभी देखिए दिया गया, इसमें दो प्रश्नों को एक ही मिला दिया गया। ऊपर देखिए अलग है, नीचे क्या है, अलग है। या तो दोनों को अलग अलग आप हल करिए, ऊपर वाले को अलग से हल करिए, फिर नीचे वाले को अलग से हल करिए, फिर क्या कर दीजिए आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हम ऊपर वाले को हल करेंगे। तो इसमें बहुत लोगों को देख के घबराहट हो रही होगी कि ये इतना बड़ा गुणा भाग का के की सब एकदम में झड़ दिए, कैसे हो, कुछ नहीं दिक्कत। देखिए ये प्लस है, इसको अलग करिए, जहां प्लस माइनस मिला उसको अलग कर लीजिए। 8 × 8 भागे 8 का 8, यहाँ फिर 8 फिर प्लस आ गया ना, यहां तक की कहानी अलग कर लीजिएगा, ठीक बेटा। आगे 8 भागे 8 × 4 का 4, ये अलग हो गया। तो पहले ऊपर को हम हल करते हैं, उसके बाद कितना आ रहा है बेटा, सॉरी ये आपका 7 है, ठीक बेटा, प्लस यहाँ पे आपका आ गया। तो बोर्ड वास नियम के अनुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट को ढूंढते हैं, ब्रैकेट है नहीं, इसके बाद का को ढूंढते हैं, का को पहले तोड़िए, इसमें का यहाँ दिख रहा है, 8 का 8 में गुणा करेंगे, का मतलब होता है गुणा, तो 8 का 8 में गुणा करें कितना आएगा, 64। अब 64, अब का हो गया, का तो हल हो गया। अब का के बाद किसका नंबर आता है, भाग का को पहले तोड़िए, का पीछे दे, भाग, तो भाग किसमें देंगे, इसमें देंगे। ये आपका 8 है बेटा, 8 है, ये गुणे 8 है, जिससे भाग देना होता है उसको बटे कर दीजिए, नीचे कितना कर दीजिए आप, 64, ठीक। 8 × 64, 64 से भाग देना, नीचे में 64 लिख दिया। 8 में 8 से गुणा करेंगे 64 आएगा। अब ये 64 मिलकर 64 को समाप्त कर देगा, तो मतलब यहां तक की कहानी का मान आ गया 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर प्लस आगे देखता, यहाँ पे का को तो पहले तोड़िए, 4 चौका 16, ये 8 बेटा, कितना है 8 है, ये भागे ये वाला 8, ये गुणे हो गया। अब 4 को पहले 4 में गुणा करेंगे, 4 चौका कितना होगा 16। अब क्या करेंगे, ये 8, अब का टूट गया, का के बाद नंबर आता है भाग का, तो भाग इसमें देना, 8 में 8 से भाग देंगे कितना आएगा 1, अब गुणते आपका ये 16 कम, मतलब इस पूरे को हल करने पे आपका आ गया 16, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, इसमें देखिए यहाँ प्लस है, यहां तक का एक पार्ट हो गया। इसके बाद 4 गुणे भागे 4 प्लस भागे 4, सॉरी 4 गुणे भागे 4, यहां तक फिर माइनस आ जाता है, तो यहां तक अलग हो जाएगा। इसके बाद ये अलग, नीचे भी 3 पार्ट है, इसमें का को पहले तोड़े बेटा, 4 का गुणा 4 में, 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक। ये 4 है, इसके बाद क्या बेटा भाग है, 4 चौके 16, 16 से भाग देना, नीचे क्या लिखेंगे 16। अगर देखा जाए तो ये आ कितना रहा, 4 1 कम 4, 4 चौका 1/, कितना आ गया 4 आ गया, यहां तक का मतलब 1/4 आ गया, ये वाला प्लस। अब यहाँ पे भाग देंगे, 4 से 4 भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 4 में 4 आएगा, माइनस का को पहले तोड़ेंगे, 4 दूना 8, 8 से भाग देंगे 4 में, तो 4 ये है, इसमें 8 से भाग देना है, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, मतलब 1/, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। तो ये ऊपर वाले का वैल्यू, ऊपर वाले को हल करने कितना है 16 1 17, 17 7 24, तो ऊपर वाले का मान कितना बेटा आ गया 24 आ गया। अब बात आ गई नीचे वाले को हल करते कितना आएगा, देखिए इसको हल करिए, 2 चौके 8 में से 1 कम करिए, 2 चौके 8 में से 1 कम करेंगे आएगा 7/2, ध्यान से देखिएगा
ये बचा 1/4। आप इसको 4 बना लीजिए। इसको क्या बना लीजिए बेटा? 4। जब 4 बनाएंगे, ऊपर 2 नीचे 2 से क्या करेंगे? गुणा। ऊपर 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा आपका? 14। नीचे 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए कितना आ गया? 14 1 15। क्योंकि जब हर सेम हो जाता है अंश को ऊपर उसी तरह जोड़ देते हैं बेटा। तो 14 1 15, 15 बटा कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब नीचे 15 बटा कितना है? 4। हमेशा पलटता है नीचे वाला फ्रैक्शन, मतलब भिन्न। ऊपर वाले का मान 24 आया था, इससे भाग देना है, इसको पलट के गुणा करेंगे, मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आएगा। 4 से काट दीजिए आप, सॉरी 3 से। 3 8 24, 3 से 3 25, ठीक है, 3 25 15। अब 8 चौके 32 बटा 5। आप 5 में भाग देंगे 32 में, तो 6 बैठ जाएगा, 5 छके 30। आंसर जो शुरू होगा किससे शुरू होगा? 6 से। 6 से एक ही विकल्प शुरू हो रहा है, क्या? विकल्प नंबर 4। तो 5 छके 30 करेंगे, शेष बचेगा 2। अब पॉइंट बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, आपका आएगा 6.4। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। चलेगा, अगले प्रश्न हम लोग आते हैं बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया 5 माइनस, ठीक है, प्रश्न को, ठीक है, 2 + 3, छोटा छोटा ब्रैकेट, 2 - 2 गुणे 2 + 5, फिर -5 दिया गया, फिर बाहर दिया गया, मतलब भागे 5। ये 4 गुणे 4 भागे 4, फिर का दिया गया है, फिर छोटे ब्रैकेट में 4 + 4 भागे 4, फिर का 4, ठीक है। सबसे पहले बेटा कुछ है नहीं, ऊपर एक अलग प्रश्न है, नीचे एक अलग प्रश्न है, दोनों को हल करके भाग दे देना है, ठीक। तो इसमें हम पहले बोर्ड मास नियम के अनुसार हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट तोड़ते हैं बेटा। होता तो है रेखा ब्रैकेट, मतलब रेखा कोष्ठक होता बेटा ना, तो कहीं तो है नहीं, तो छोटा कोष्ठक यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। इसमें क्या हो, वही नियम लगाएंगे बोर्ड मास नियम के अनुसार, है ना। पहले का है तो का को तोड़ेंगे, नहीं है तो भाग को तोड़ेंगे, भाग के बाद क्या नंबर है? गुणा आएगा। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे नहीं का है नहीं भाग है गुणा। गुणा करिए, 2 दूना के 4, ये -4 बोले नहीं, ठीक बेटा। ये 2 है, ये 2 दूना के -4 आ गया, और इधर +5 आ गया। अब ये -4 है, ये +5। मैंने बताया कि प्लस और माइनस में जो चाहे वो पहले कर सकते हैं आप। तो मैं 5 और 2 को पहले जोड़ रहा हूं, क्योंकि ये +5 ये +2, 5 2 7, 7 में 4 को कम करेंगे आएगा 3, इसका मान आ गया 3। जैसे कोष्टक से बाहर आएंगे मिलेगा 3, तो कोष्टक और इस अंक के बीच में कोई चिन्ह है तो वहां पे गुणा चिन्ह होता है, तो इसका मान तो आया 3, 3 त्रिका 9। अब 9 में ये 2 जोड़ दीजिए, 9 2 11, 11 में से 5 घटा दीजिए, आपका आएगा 6, आएगा 6। मतलब सॉरी कहाँ इरेज करें, ठीक है, फिर समझिएगा। 2 दूना के 4 किया मैंने, फिर इस 2 को मैंने 5 उड़ा, 5 2 7, 7 में 4 को कम करिए आया 3, उस 3 का बाहर गुणा करें 9, 3 में 3 3 का 9, उधर माइनस उसको अलग रखिए, 9 ये 2 है, 9 2 11, 11 में से ये वाला 5 घटा देंगे, आपका आएगा 6। बाहर ये 5 बेटा, 5 माइनस आपका आया 6। इसके बाद इस ब्रैकेट के साथ ही क्या लगा, ये 5 लगा, बटा हो जाएगा 5, बाहर देना, मतलब ये 5 नीचे आएगा। यहां तक की कहानी समझ आई। अब नीचे आते हैं, इसमें भी देखिए छोटा ब्रैकेट दिख रहा है, तो इसमें लेकिन साथ में का भी दिख रहा है, तो का को पहले हल करेंगे, तो का को हल करेंगे मतलब गुणा होता है, 4 चौका 16, फिर 16 से हम भाग देंगे इस 4, ये 4 ये वाला 4 है, ये प्लस ये वाला 4 ये भाग है, तो 4 चौके 16, 16 से भाग देना है, 16 को लिख दीजिए नीचे, तो 4 एक कम 4, 4 चौका मतलब आ गया 4 + 1/4। इसको हल करेंगे तो 4 चौके 16, 16 1 17 आ जाएगा, कितना बेटा 17 बटा क्या आएगा 4। देखिए 4 चौके 16, 16 1 17/4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मान जो आया वो 17 बटा कितना आ गया 4 आ गया, ठीक। अब इसके बाद फिर आ गया का,
ये वाला क्या बेटा, आगे देखिए लिखा ली दीजिए, 4 गुणे ये 4 भागे ये 4, फिर ये उधर जो आया था 17/4 इसको यहाँ लिख दे रहे हैं का 17/4। अब बताइए फिर यहाँ पे नंबर आ गया का, तो इसके साथ गुणा करेंगे, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये 4 गुणे 4 भाग देना किसे, 17 आ जाएगा आपका नीचे। अब 4 चौका 16/17, मतलब कहा इस पूरे का मान कितना आ गया, मैंने पूरे को हल कर दिया, कितना है बेटा 16/17। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर वाले की हल करते बेटा, 5 × 5 = 25, 25 में से 6 जाएगा बचेगा 19, 19 बटा क्या आएगा 5, 19 बटा आएगा 5। ये नीचे वाला फ्रैक्शन इसको पलट दीजिए, गुणा करिए, 17 बटा आपका हो जाएगा 16। ठीक है, अब तो भाई कटने वाला तो नहीं कि 19 है, किसी को नीचे नहीं काटेगा, ये 17 है किसी से कटेगा नहीं, तो नीचे जब भी आने वाला है 16 पंजे 80 आने वाला, 80 किस विकल्प में दिख रहा है, एक ही विकल्प में दिख रहा है, पहले विकल्प हुआ। अब भाई आपको आंसर लाना है, गुणा करिए, तो 17 गुणा करना है आपको 19 में, 19 को आप 20 मान लीजिएगा, 19 को कितना मानिए 20, अगर 19 को 20 मानेंगे तो 17 दूना के 34 हो जाएगा 340। लेकिन मैंने एक बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया है, एक बढ़ाने के मतलब 17 एक बार बढ़ा है, तो 17 कम कर दिए 340 में से, आएगा 300 कितना आएगा 323। ठीक बेटा, तो मतलब ऊपर आएगा 323, आप गुणा करिएगा 323 आ जाएगा। ठीक बेटा, और नीचे 16 पंजे 80, भैया 80 का पहाड़ा पड़ना है, 8 चौके 32, मतलब 80 चौके 320, 320 आ जाएगा। आई है कितना 323, शेष कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 4 में भाग जाएगा, ऊपर 3 नीचे कितना आएगा 80 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका पहला ही क्या रहेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझा बेटा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है बेटा।